समझता हूँ कि अगर हमने फुल फ्लैट जंग नहीं लड़नी थी तो फिर कारगिल का मंसूबे पे क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये आर्गूमेंट है कि ठीक है आपका मंसूबा ठीक था मगर आपने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर इंडिया पूरे पासन से वॉर करेगा फिर हम क्या करेंगे? फिर आप मलिक साहब, एक और बात, क्या हमने उसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स है, जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसकी वजह से फिर रिट्रीट करना पड़ा ना वहां से? उसको हमने इन इक्वेशन नहीं था लिया क्या उस वक्त? जो आज हम पढ़ते हैं। बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं जो शॉर्ट कमिंग्स थी और बाद में बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स और वो तमाम चीजें। मैं समझता हूँ कि अगर हमने फुल फ्लैट जंग नहीं लड़नी थी तो फिर कारगिल का मंसूबे पे क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये आर्गूमेंट है कि ठीक है आपका मंसूबा ठीक था मगर आपने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर इंडिया पूरे पासन से वॉर करेगा फिर हम क्या करेंगे? फिर आप नवाज शरीफ को अमेरिका भेजते हैं कि जाके सुलह करो। अब स्टैंडिंग थी, क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में और हमें तो पता ही नहीं चला। अब जाके एक जगह बैठते हैं, आपको पता है दुश्मन वो निकालने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा, मिलिट्री प्रेशर भी डालेगा। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमांडोज हैं, सो हमारे 3000 जो अनसंग वो थे हीरो से जो लड़े हैं ना, हमने उनको एरियल फोर्स दी ना एयरफोर्स दी। आज के दौर में एयरफोर्स के बगैर आप कैसे आपके फौजी हमारे बेचारे लड़ सकते? घास खा के जिंदा रहे। बड़ी एक टेरिबल स्टोरी थी वो। जनरल मुशर्रफ साहब का बिग डिबाकल था। अगर उनका लेगसी अगर देखी जाए, सबसे बड़ी जो थी वो उनका कारगिल था कि जिसकी वजह से 2 ममालिक एक एटॉमिक वार तक पहुंचे। 3000 आपने फौजी वहां पे शहीद कर। एक और बात, क्या हमने उसके अंदर जो इंडियन एयरफोर्स है, जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसकी वजह से फिर रिट्रीट करना पड़ा ना वहां से? उसको हमने इन इक्वेशन नहीं था लिया क्या उस वक्त? जो आज हम पढ़ते हैं। बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं जो शॉर्ट कमिंग्स थी और बाद में बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स और के इस तरह हमने दलेर लोग नहीं देखे। जो आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, मगर जो लीडरशिप है वो जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ की एक ही गलती है जिसकी सजा हम काट रहे हैं। ये लोग इतने समझदार हैं, ये समझते हैं कि हम कश्मीर में इंडिया के साथ पंगा करेंगे तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा। ये पता नहीं हिंदुस्तान को बड़ा को नेक गुड ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमने फुल फ्लैट जंग नहीं लड़नी थी तो फिर कारगिल का मंसूबे पे क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये आर्गूमेंट है कि ठीक है आपका मंसूबा ठीक था मगर आपने इसको कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर इंडिया पूरे पासन से वॉर करेगा फिर हम क्या करेंगे? फिर आप नवाज शरीफ को अमेरिका भेजते हैं कि जाके सुलह करो। अब उन्होंने जो किया हमारे साथ सियाचिन पे, क्या किया उन्होंने? हमें कहा था कि कोई फोर्सेस इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, ये इलाका जो है अगर भी कोई लाइन नहीं है हम लोग इसको यूनिलैटरली चेंज नहीं करें। एक अंडरस्टैंडिंग थी। क्या किया उन्होंने? एक दिन जाके अपने ट्रूप्स बैठ के सब चोटियों पे बैठ गए सियाचिन में और हमें तो पता ही नहीं चला। अगर एक आदमी जो बकरे नहीं उधर चराता था, अगर वो नहीं आके कहता, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या हुआ? क्या वापस किया उन्होंने? क्या अमेरिका ने शोर किया? कौन किया? क्या किया? कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज तक हो कि नवाज शरीफ के बकरी हो गया, भागा गया क्लिंटन को। क्लिंटन ने उसे 1-2 धमकियां दी जुलाई में 1990 जो भी था 99 में, और वो फिर बकरी हो गया, वापस आ गया और इसको कहा निकालो अपने फोर्सेस। मैं मुशर्रफ को इस पे सिर्फ एक चीज की गलती पे मैं उसको होल्ड करता हूं। आई हैव वन थिंग अगेंस्ट हिम कि तुम्हें तो पता होना चाहिए जब इन लोगों को दबाव पड़ता है अमेरिकन से, ये भाग जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने ये क्यों लिया? और अगर तुमने लिया इसलिए कि यू आर गोइंग टू बी देयर एंड तुम वीटो करते हैं ऐसे मूव को, तो फिर क्यों नहीं टिके रहे? क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं जंग के लिए तैयारी की? ये आप जाके एक जगह बैठते हैं, आपको पता है दुश्मन वो निकालने की कोशिश करेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर डालेगा, मिलिट्री प्रेशर भी डालेगा। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, कमांडोज हैं, सो हमारे 3000 जो अनसंग वो थे हीरो से जो लड़े हैं ना, हमने उनको एरियल फोर्स दी ना एयरफोर्स दी। आज के दौर में एयरफोर्स के बगैर आप कैसे आपके फौजी हमारे बेचारे लड़ सकते? घास खा के जिंदा रहे। बड़ी एक टेरिबल स्टोरी थी वो। जनरल मुशर्रफ साहब का बिग डिबाकल था। अगर उनका लेगसी अगर देखी जाए, सबसे बड़ी जो थी वो उनका कारगिल था कि जिसकी वजह से 2 ममालिक एक एटॉमिक वार तक पहुंचे। 3000 आपने फौजी वहां पे शहीद करे। आपकी एयरफोर्स को नहीं पता था, आपकी नेवी को नहीं पता था। जब बाद में मीटिंग हुई इनकी तो उस पर मुशर्रफ साहब का ये स्टांस है, मैंने नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ कर दिया था, बता दिया था, इन्होंने अप्रूवल दी थी। मुशर्रफ का कहना था जी, मैं इनका सारी नवाज शरीफ का कि मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं देगी, कोई अप्रूवल नहीं दी। उन्होंने कहा मैं पागल हूं कि मैं आपको कहूंगा कि आप कारगिल पे चढ़ जाएं और इस तरह का आप ऑपरेशन करें। इससे पहले मुशर्रफ साहब बेनजीर भुट्टो साहब 96 में ये डीजीएमओ थे उस वक्त, मिलिट्री उसके जो ऑपरेशन होते हैं उसके थे। उस वक्त इन्होंने यही प्लान उनके साथ बीबी के सामने डिस्कस किया था। उन्होंने 10 मिनट में इनको क्वेश्चन करके लाजवाब कर लिया था, जनरल साहब ये काम
आप शुरू तो कर लें। जब इंडिया शुरू करेगा तो आपके पास एक काउंटर प्लान क्या है, तो कुछ नहीं था। सो उन्होंने डिसमिस कर दिया था बेनजीर भुट्टो साहब ने उसी वक्त। लेकिन जनरल साहब के जहन में था 96 से कि नहीं ये मैंने करना है। उन्होंने कराया, उन्होंने बोफर्स गन्ने यूज किए, उन्होंने एयरफोर्स यूज किया, पूरे का पूरा हमारा 3000 फौजी वहां पे शहीद, जिनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे हैं। तो बात नहीं कर सकता। इंडिया ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ये थ्रेट की कि अगर आपने कारगिल में लड़ना है, ये ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान फौज को मैं सलूट करता हूँ, हमने डोमिनेट किया। मगर उन्होंने कहा कि जनाब हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे 65 में भी उन्होंने यही कहा, फिर लड़ना है तो पूरी साइटेडनेस भी तो थी ना ब्रिगेडियर साहब उस सब मामले के अंदर हमारी। आपको पता है इंडियन आर्मी को कैसे पता लगा कारगिल के बारे में कि पाकिस्तानी जाके बैठ गए तमाम डोमिनेटिंग फीचर पे? वहाँ पे शेपर्ड, वो उर्दू में क्या बोलते हैं, वो जो चरहा जो होता है, गडेरिया भेड़ बकरी वाला, उसने बताया कि जी इधर तो बड़े फौजी आए हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं था। ओके एनीवे चले। उस 2-3 मौकों पे बड़ा बिग चांस हमने मिस किया है, अपनी भी गलतियां माननी चाहिए। पहला बड़ा चांस था यही वाला था, ये उसका जब आए थे वाजपेयी साहब आए थे, यानी जेन्युइनली मेंट इट के पाकिस्तान इंडिया का पीस हो। वो मीनार पाकिस्तान पे गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान में कहा जाता है और बार बार आपकी दरसी कुत्तों में लिखा जाता है, टीवी टॉक शोज में कॉलम लिखे जाते हैं बाद में, कि हमने दिल से इंडिया ने ये तस्लीम नहीं किया इसको पाकिस्तान को। ये है ना कि हम आपको अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसने हमें कोई शौक नहीं आपको अखंड भारत का हिस्सा बनाने का, हम आपको मानते हैं, दिल से मानते हैं। आज मैं मीनार पाकिस्तान खड़े होकर कह रहा हूँ, मीनार पाकिस्तान पर तकरीब हुई थी कि यहीं पे आपकी करारदाद पाकिस्तान ये हुई थी ना 40 में, ये 1940 में। आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी पाकिस्तान की रियलिटी, वो एक्सेप्ट, लेट्स बी फ्रेंड, लेट्स बी अगेन गुड नेबर। और कश्मीर पे बहुत बड़ा उनका डिक्लेरेशन आया था, बड़ा पॉजिटिव। मैं समझता हूँ ये उनकी नवाज शरीफ साहब की, उसकी हुकूमत का बहुत बड़ा वो क्रेडिट था। अभी वो दिल्ली जहाज उनका उतरा ही नहीं था तो पता ही चला कि कारगिल पे हमने जंग शुरू की हुई है। और कारगिल पे हमारे बहुत कम लोगों को पता होगा 3000 हमारे फौजी जो है शहीद हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने खुद बताया हुआ है, जब लंदन में मैं था, हम वहाँ मिलते रहते थे रिपोर्टिंग के लिए, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जब बाद में इनको ब्रीफिंग दी गई 3000 हमारा